अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप देख रहे हैं यूट्यूब। आज आपके लिए वीडियो लेके आए एच में बहुत ही डिफरेंट है। इसमें आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल मोटर है, जो इंडक्शन मोटर एसी है और ये सिंगल फेस है। इसमें क्लच प्लेट आपको इसकी रवा करने का, सर्विस करने का तरीकाकार दिखाएंगे। तो दोस्तों, जो सिंगल फेस मोटर होती है उसमें एक क्लच प्लेट यूज़ होती है। इसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो इसको आम जुबान में क्लच प्लेट बोला जाता है। तो इसमें जो ये आप देख रहे होंगे दो पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं। एक वायर इसकी वेंडिंग भी इसके साथ अटैच होती है और दूसरी कैपेसिटर की वायर इसके साथ अटैच होती है। तो इसको तरीकाकार ये होता है, जैसे मैं आप दो उंगलों के साथ अंगूठे और उंगली के साथ इसको पुश कर रहा हूँ तो इसको हल्का सा दबाने से इसको ऑपरेट होना चाहिए। तो ये काम तो बिल्कुल ठीक आ रही, लेकिन प्लेट थोड़ी सी ये स्प्रिंग थोड़ा सा हार्ड था। स्प्रिंग को बहुत ही आसानी के साथ आप रवा कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी मोबलाल ऑयल और ग्रीस वगैरह यूज़ कर सकते हैं और स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच के नरम कर सकते हैं। तो जैसा कि ये देखते हैं, अंगूठे और उंगली के साथ इसको हल्का सा दबाएंगे तो इसके साथ इसने प्लेट होना था। इसका बेसिकली मकसद यही होता है कि जैसे ही रनिंग इसकी मोटर स्टार्ट ले और अपनी रनिंग पे आए तो इसको जो ना स्टार्टिंग कैपेसिटर को लैदा करना था। अगर वो जलता रहेगा तो वो ब्लास्ट कर देगा। उसके बाद अगर फिर भी डिस्कनेक्ट नहीं होती और तो वेंडिंग भी जल सकती है। तो इसमें बाज़ का यही वजह से मोटरों की वेंडिंग जलती है। तो दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर ले। जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके के साथ आप मोटर को जलने से बचा सकते हैं ईजीली। जहाँ पे सिंगल फेस मोटरें लगी हुई है तो इसको सालाना टेस्ट के तौर पर या 6 माह के टेस्ट के तौर पर लाजमी तौर पर सर्विस वगैरह करें, उसकी क्लच प्लेटें वगैरह चेक कर लें। तो दोस्तों, इसको सर्विस करने का आपने तरीकाकार इस वीडियो में देख ही लिया है। बहुत ही आसानी के साथ इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, सर्विस भी कर सकते हैं। अगर रिप्लेस की ज़रूरत है, अगर पॉइंट वगैरह डैमेज हो गया या प्लेट डैमेज होगी तो आप उसकी जगह नई भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसका बेसिकली मकसद जैसा कि आपको बताया सिंगल फेस में स्टार्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ही मोटर ने आपने स्विच ऑन किया, इसने रनिंग पे आई तो इसने जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है, स्टार्टिंग वायरिंग उसको लैदा करना होता है। तो इसकी मदद से ये उसको लैदा कर देती है कैपेसिटर को, स्टार्टिंग वायरिंग को। तो दोस्तों, इसकी हमने एक और वीडियो भी है जिसमें एक मोटर है जिसका ये क्लच प्लेट ख़राब है, उसकी वजह से वायरिंग जल गई है और उस क्लच प्लेट को हमने रिपेयर किया है और वायरिंग लगाई और उसके बाद कैपेसिटर को रिप्लेस किया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके स्प्रिंग वगैरह हार्ड थे, उसको हमने नरम करके तो दोबारा से जो ना इसको बहुत ही आसानी के साथ, अगर ज़्यादा नरम है तो उसको आप थोड़ा सा काट के तो शार्ट कर लेंगे, उससे भी हार्ड हो जाएंगे। अगर सख्त है तो उसको आप ग्रीस वगैरह ऑयल वगैरह से नरम कर सकते हैं। थोड़ा सा उसको पुश करके बढ़ा लेंगे तो तब भी नरम हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।